Jai Shri Radhe Krishna. A very warm welcome everybody in today's section. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जैसा कि मुझे प्रीति मैम से टच में आया तो मुझे पता चला कि मैम एक इवेंट कर रही हैं जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए है। और उस पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होने वाली हैं। तो उस पे बात करने से पहले चलिए आज हम लोग थोड़ा एक एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं चाहूंगा प्रीति मैम आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करें और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं एक वो अपने बारे में थोड़ा बताएं ताकि हम लोग कनेक्ट कर सकें एक दूसरे से। तो मैम प्लीज स्टार्ट। Hi everyone, I am Preeti Mehra. I have been an actor since almost 23 years now, and being in the industry, I've done various roles on screen and off screen as well. Being a woman, सब लोग एक अलग जर्नी पे निकलते हैं, बेटी, फिर बीवी, माँ, अलग अलग रोल हम प्ले करते हैं। तो वो जर्नी मैंने खुद भी देखी और अपनी फैमिली में भी हम देखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू डू इवेंट्स एंड व्हाट्स बेटर देन वुमेन्स डे। तो मैंने इसीलिए ये वुमेन्स डे का इवेंट अपना पहला इवेंट चूज किया और आई हैपन टू मीट टीना कौर हु इज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. So we were thinking of a power walk we were having a modeling session for aspiring models. But later on, हमारी जब बात हुई, we were having models walk the ramp with underprivileged children. But later, when I spoke to Tina ji, so she herself is a breast cancer survivor. So as we discussed, things worked out, and we thought, why not we get this topic of breast cancer awareness in our event? Because usually क्या होता है, औरत होने के नाते हम कई सारी चीजें अवॉइड कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपने बारे में. तो इसलिए मैंने इस अवेयरनेस को मैंने इस इवेंट के लिए चूज किया. दैट्स रियली नाइस मैम। टीना मैम मैं चाहूंगा अब आप अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। थैंक यू प्रीति, थैंक यू आदित्य। मुझे बहुत खुशी हो रही है पहली बात तो आप सब लोगों को हेल्दी हैप्पी स्माइलिंग देख के। आपको मेरा नाम अब पता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रही हूँ और लास्ट 15 इयर्स से मीडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ डिफरेंट रोल्स में, मोस्टली एज अ डायरेक्टर स्क्रीन राइटर। और बिकॉज एक नेशनल अवार्ड भी मिला है लास्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो अब जो था ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल अवार्ड मुझे एक लम्प डिटेक्ट हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ब्रेस्ट कैंसर पे एक फिल्म बनाऊं। तो मैं अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ और कोइंसिडेंटली प्रीति से मेरा कनेक्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ कर रही है विमेन के लिए। तो मैंने कहा प्रीति मैं फिल्म बना रही हूँ, मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर यू कैन थिंक अबाउट समथिंग डूइंग समथिंग अराउंड ब्रेस्ट कैंसर। बट शी वॉज वेरी स्वीट टू से कि नहीं नहीं इसी साल करते हैं, इसी बार करते हैं। उनका कर लेंगे तो शी सेड हाँ हाँ करते हैं। सो वेरी एक्साइटेड कि हम इस जर्नी पे हैं। और आई थिंक जो वॉक करना या किसी भी तरीके से विमेन को एम्पावर करना स्पेशली सर्वाइवर्स को, वो एक ये भी सिंबलाइज करता है देयर इज लाइफ बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इट नेवर एंड्स एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप टू पीपल हु लुक एट इट, स्पेशली विमेन एंड फैमिलीज, है ना। बिकॉज बहुत स्टिग्मा है अराउंड ब्रेस्ट एंड बिकॉज सेक्सुअल ऑर्गन है कि उसकी बातचीत लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत होप मिलता है लोगों को कि एक जो डर है वो निकल जाता है। सो आई थिंक वही एक कोशिश है कि इस पावर वॉक से या जो हम इसको डीमिस्टिफाई करें। True, really true ma'am, that's really true. So I like Miss Anjali, share about yourself please. Unmute yourself first. Yeah, please say. Hello everyone, I'm Anjali Kadoya, 62 years old from Mumbai, a proud breast cancer survivor. मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के बाद मैंने जाना व्हाट इज अ लाइफ एंड आई स्टार्टेड लिविंग माय लाइफ फुल ऑन। आई एम ए बेली डांसर, आई एम एन आर्टिस्ट, नाटक में भी काम करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ। आई हैव डन पोल डांस,
I have done Tahitian dance. कैंसर के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. आई थिंक लाइफ इज ब्यूटीफुल आफ्टर कैंसर. कैंसर ने जीना सिखाया और लोगों को मैं जीना सिखाती हूँ. आई मोटिवेट माई कैंसर पेशेंट्स. आई गो डोर टू डोर, हेल्प देम, मोटिवेट देम. और मैं ब्यूटी पैजेंट भी करती हूँ. नाउ आई एम गोइंग एज अ ज्यूरी एवरीवेयर. और मैंने मिसेस महाराष्ट्र का खिताब जीती हूँ 2022 में. और 2019 में मुझे सबटाइटल मिला था मिसेस इंडिया आयरन लेडी. आई एम प्राउड टू बी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर. आई एम प्राउड टू बी taking part in this ramp up. Thank you, Preeti ji, and thank you, Tina ji, right? Thank you so much. I'm the part of this show. God bless everyone. Thank you so much. Really nice. Miss Suman, please introduce yourself and unmute your mic. Hi everyone. First of all, thank you so much for such a wonderful platform, Tina ji and Preeti ji. And I could connect with you through Anjali Gadodia ji. So thanks to her as well. So I was diagnosed in June 2020, with cancer, and it was a shock to me because I had no such history where I could ever imagine. So as everybody gets scared, I was also scared because a woman can face death, but a mother cannot face death, just fearing that what will happen to the child. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे. द वेरी फर्स्ट थॉट केम वाज कि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, जो 8 साल की है, और पीछे क्या होगा उसका. तो वो एक डर मेरे अंदर आया, पर उसी डर ने मुझे हिम्मत भी बढ़ाई. जैसे कि कहावत है, डर के आगे जीत की. मुझे मेरी बेटी के लिए लड़ना है. And I fought. And Corona time, I went through a phase where my business, so I'm an event manager. So I am marketing branding professional, artist manager, event manager, and also a mentor to many artists. So I am like in person, I like to motivate people. And it just happened that my journey brought me to the stage that where I had no hope in city like Gurgaon. People started connecting to me, and there was a amazing, miraculous fundraising happened for me, and I became like a influential person in terms of motivating people. Because जब भी लोग मुझे मेरी जर्नी में देखते थे तो मुस्कुराते हुए देखते थे. मैं अकेले जाती थी, अपनी सारी सर्जरीज मैंने अकेले करी, कीमो अकेले करा. 8 साल की बच्ची को कई बार लॉक करके जाना पड़ता था, कोरोना फेज था, and I had to fight my journey alone. So I realized that it is not easy to fight your journey alone, and I started motivating cancer patients. I was acknowledged by Gulf News and many other media channels, and I started building support groups. And today I am here, and my life entire motive is to create awareness, to make people believe that cancer is not the end, and there is a life ahead cancer, and we can fight cancer with faith. So thank you so much for giving me this opportunity to share my art. That's really nice, ma'am. Miss Jyoti, please share about yourself. ज्योति जी, आपका माइक म्यूट है. ज्योति जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, तब आवाज आएगी. Yeah. Hello. Please. Am I audible? Hello. Yes, ma'am, you are Hello. audible. Yeah. I'm Jyoti Rajani. I'm 61 years old. I'm a breast cancer survivor. I don't say it's a survival. I'm a fighter. Still, I'm fighting, and I'll keep on fighting. Basically, I'm a teacher, so I teach people to how to live the life. Life is full of happiness, and it's a prosperous life. Don't diminish yourself. अपने आप को खत्म मत करो कि भाई हमें कैंसर हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते एंड ऑल. दैट इज ऑल रबिश. आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे, और इस कैंसर को पीछे छोड़ सकते हो. हर चीज को आगे लेके आना है, बिकॉज जब तक आप जीना नहीं चाहोगे तो कोई आपके जीने के लिए हेल्प नहीं कर सकता. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एंड आई हैव दैट ओपिनियन.
Thank you. Really nice. Manisha ji, please share about yourself. Hello. My Yes. name is Manisha Buddhasagar. I am a cancer survivor 2 years back. So, क्या बोलूँ? पहले तो जब भी मुझे समझ में आया कि मुझे कैंसर है, इट वाज अ शॉक। बट कुछ भी करके मुझे वो नेगेटिविटी दिमाग से निकालनी थी और मुझे खुद को फाइट करना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। और इसने कैंसर की स्टेज ने मुझे सिखाया कि लाइफ कैसे होता है और आगे कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। एंड क्या बोलूँ, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बट फैमिली और फ्रेंड्स बाकी सबकी मदद से मैंने वो ओवरकम किया। और राइट नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ एंड आई एम अ फाइटर। एंड ये इवेंट में मुझे इनवाइट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ शेयर करे और बाकी सब लोगों को एक्टिवेट कर सकते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग अपने केयर ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्शन हो जाए कैंसर का तो सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। और अपने को जो बाकी का सपोर्ट मिलता है, मतलब मेडिकल सपोर्ट है, बाकी का सब इमोशनल सपोर्ट है, बाकी सब जो ये है उसकी वजह, उसकी हेल्प से हम लोग ये फाइट कर सकते हैं। एंड आई एम अ फाइटर, स्टिल फाइटिंग इट आउट। थैंक यू। Welcome. That's really nice. Everybody shared a really nice stories, and they have a own journeys, if I say. So, प्रीति मैम, जैसा कि आपने ये इवेंट रखा है और आपके फ्रेंड्स पार्टनर्स ने मिलके, तो जो इसकी समरी है, थोड़ा सा हम चाहेंगे इसके पीछे की। आपकी और टीना मैम ने भी एक स्टोरी शेयर की कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। तो ये आइडिया जब आपके दिमाग में आया, आप लोगों को एग्जीक्यूशन किया, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि ex- सोच लेना बहुत इजी है कि हाँ हम ये चीज कर लेंगे, बट एग्जीक्यूशन करना शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की इस इवेंट को यहाँ तक लाने में, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, प्लीज। प्रॉब्लम्स तो खैर जो भी हम करते हैं उसमें आती ही है। और प्रॉब्लम्स ना आए तो आप विनर नहीं कहलाते हो। क्योंकि जब डिफिकल्टीज आती हैं और उसके बाद कुछ आप अचीव करते हैं तो वो एक ज्यादा फ्रूटफुल आपको अचीवमेंट लगता है। तो वही मैं फील करती हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर आप मुझे इस जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आई, तो आई वुड से बिकॉज दिस इज व्हाट वी ऑलवेज वांटेड, help the society in some way. So टीना जी एक जरिया बनी उस एंड पहला हर्डल ये था कि गेटिंग पीपल टू कम ऑन द रैम्प, बिकॉज दिस ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम ऐसी है कि हर कोई, पहली बात है, जल्दी उससे रिकवर नहीं कर पाता है साइकोलॉजिकली, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल the family is supportive, until and unless the family is talking about it on a very casual way, तो कोई भी कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होता है उसको बाहर आके खड़े होकर बोलना कि यस आई एम अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। जैसे हम काफी और भी लोग से हमने बात की तो दे वर लाइक नो, वी आवर फैमिली सेज दैट वी शुड फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी शुडंट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, ये एक बुरा पास समझ के इसको भुला दो। तो हम रैंप वॉक नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, यादें आपकी ताजा हो जाएंगी, तो यू विल फील इमोशनल अबाउट इट, यू फील सैड अबाउट इट। बट आई फील इसको जब हम दोहराते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट इट दैट दिस वाज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड टुडे आई एम अ सर्वाइवर एंड आई एम अ विनर, so that is very important. I feel that walking the ramp, these survivors are telling the world that it's not the end. You are a fighter and you are a winner in life. So this is more important. That's why we've done this, and all thanks to Anjali, because she has helped me get all these survivors. Because there were a lot of people from my end as well, but many people were so apprehensive.
since Anjali is quite into this and she knows a lot of people, so she was the person who brought all these people together. दैट्स रियली नाइस मैम। सो अंजलि जी, मैं चाहूंगा आप खुद अपने माइक को अनम्यूट करें और थोड़े से हमारे सवालों का जवाब दें। जैसा कि मैम ने आपके बारे में अभी बताया हमें कि आपने बहुत हेल्प की मैम की। सो अंजलि जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपको खुद पता चला, आपने जैसा कि आप खुद भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, सो उस समय आप को और आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया? और आपने अभी बोला था कि आप मोटिवेट करते हैं दूसरों को कि वो मोटिवेट रहे। जैसा कि मैम ने भी अभी डिस्क्रिप्शन दिया कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग यही कहते हैं, इस चीज को याद मत करो। इस चीज में कॉन्फिडेंस आदमी का लूज होता है, और एक कहीं हार का कारण उसकी ये भी होता है कि वो कॉन्फिडेंस और उसका मॉरल लूज होता है। तो इसमें आप कैसे करती हैं? क्या आप सपोर्ट करती हैं लोगों को? थोड़ा आप बताएं हमें, ताकि हमारी ऑडियंस उससे और कनेक्ट हो सके। श्योर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। मैं जब व्हेन आई वाज डिटेक्टेड, जब मुझे कैंसर हुआ था, मुझे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। हम यही सोचते थे जो शराब पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, उन्हीं को कैंसर होता है। आई एम टेलिंग, हमको पता ही नहीं था क्योंकि कुटुंब में किसी को नहीं हुआ था। व्हेन आई हैव फाउंड स्मॉल लम्स ऑन माय राइट ब्रेस्ट, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आपको तो शायद ये हो सकता है। तो वी वर शॉक्ड, क्योंकि कभी, और आई वाज सो एक्टिव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, बायोप्सी किया, और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आया, बहुत रोई मैं, पूरी रात रोते रही। सुसाइड करूं, चली जाऊं, समाज क्या करेगा, मुझे कैंसर हो गया, लोग सोचेंगे मैंने शराब पिया, ऐसे क्या, पहले ये सब थॉट आते रहे। और एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, माय ओल्ड फ्रेंड, उसको मैंने बोला मुझे कैंसर हो गया। बिकॉज आई वॉज वेरी ड्रामेबाज, पहले से ही नौटंकी थी मैं। बोलती अरे यार झूठ मैं बोल, मजाक कर रही। मैंने बोला सचमुच हुआ है, क्या करूं, मैं तेरे घर आती हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, आई कम बैक टू माई हाउस। देन आई स्पोक टू माई डॉटर, से मम्मा अपना घर होते तो किसी के घर क्यों जाना है, एंड आपने तो दाल शराब नहीं पिया, आपने कुछ नहीं किया, फाइट इट, वी आर देयर विद यू। उतना मैंने सुना ना, थोड़ा रोना धोना। माई सन वाज अब्रोड, ही केम फॉर द ट्रीटमेंट। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बताया, समझाया, एंड कहा आपका ब्रेस्ट तो निकाल देना पड़ेगा बिकॉज यू हैव अ 3 नेगेटिव। मेरा रिपोर्ट इज 3 ट्रिपल नेगेटिव। मुझे ट्रिपल नेगेटिव का मतलब पता ही नहीं था। फॉर मी दिस एवरीथिंग वाज वेरी न्यू। मैं भी बिंदास, चलो कोई बात नहीं, आई विल डू ऑल फैशन, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, लाइफ में जी के बताऊंगी। एक मन में ठान लिया मैंने। पहला कीमो लेके आई, मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट का, मैं जीना चाहती हूँ। तो बोले बहुत ड्रामा करती हो आप। मैंने बोला नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। स्टार्टेड क्राइंग। देन शी से आप ठीक हो जाओगी, यू आर वेरी पॉजिटिव। सो माई केयर गिवर इज टू कम विथ मी फॉर द कीमो। और हम वहां पे सेल्फी वगैरह निकालते, बहुत मस्ती करते, टिफिन खाते, कीमो भी चालू होता, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और जब मेरे बाल गिरने लगे थर्ड कीमो के बाद, दैट वाज अ टफ टाइम फॉर मी। मैंने सोचा मैं इतनी अगली लगूंगी, थोड़े बाल यहाँ से निकल रहे, थोड़े यहाँ से निकल रहे, थोड़े यहाँ से निकल रहे। मैंने एक दिन क्या किया, शेव करके आगे जाकर बाबर के पास। देन आई केम टू नो व्हाट, मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैंने सोचा अब तो मैं जीऊंगी, लोगों को बताऊंगी कैंसर क्या होता है। आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल यूट्यूब्स, वेस्टर्न कंट्रीज के, वो लोग कैसे जीते हैं कीमो के बाद, बाल नहीं है तो क्या करते हैं। आई गॉट लवली बंडानास, मेकअप करना सीखा, ग्लेयर्स ले आए, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने लगे, एंड आई बिकम वेरी पॉजिटिव। मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे खाली 6 कीमोज हुए, दो आई एम ट्रिपल नेगेटिव, 6 कीमो, नो रेडिएशन, एंड आई एम फिट एंड फाइन, बहुत अच्छी तरह आ गई मैं घर में। और मैंने सोचा अब क्या करूं। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सोचा है, चैलेंज एक्सेप्ट कर। बचपन से यही सीखा मैंने। आई डोंट हैव वन ब्रेस्ट, आई एम गोइंग टू डू बेली, क्योंकि बेली हर कोई कर सकता है, विदाउट ब्रेस्ट यू कांट डू बेली, राइट। मैंने सोचा मैं बेली करके बताऊंगी। आई गॉट द टीचर ऑल्सो हु थॉट मी बेली, यस अंजलि आई विल टीच यू। आज मैं बेली के शोज वगैरह करती हूँ। फिर मैंने ड्रामा करना स्टार्ट किया, 2-3 शोज किए मैंने हिंदी ड्रामा के। उसके बाद मैंने सोचा अभी और कुछ हटके करूँ, बिकॉज आई एम सर्वाइवर, मेरे को थप्पा लगे सर्वाइवर, तो लोग मुझे उसी में सोचते थे। मैं चली गई पोल डांस सीखने। पोल डांस मैंने सेलिब्रिटी के पास सीखा। आई हैव डन एवरीथिंग, लेकिन मेरे रिस्ट लॉक हो गई, तो फ्लिप मारने गई तो मुझे सिर पे मार लगी। देन आई स्टॉप डूइंग, बट आई नो व्हाट इज पोल डांस। इमरान हाशमी जी आए थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, मेरे सब पोल डांस देखे हैं। 2019 आई एम टॉकिंग अबाउट। 15 आई वाज डिटेक्टेड, 1 साल में मेरा ट्रीटमेंट हो गया। आई वाज वेरी हैप्पी लेडी। उसके बाद मैंने तहसीन सीखा। मैंने सोचा कुछ हटके सीखो, जो सभी नहीं कर सकते। तहसीन डांस भी सीखा, बट आई थॉट इट इज अ प्राइवेट शो। ऐसा शो क्यों करूं जो प्राइवेट में हूं, मैं पब्लिक में शो करना चाहती हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग माई फोक डांस।
मुझे अवार्ड भी मिला फोक डांस में, वो करना स्टार्ट किया एंड बेली करते 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 आज मैं स्टेज शोज करती हूँ। आई बिकम मोटिवेशन स्पीकर। व्हाई आई टेल यू, क्योंकि जो हालत मेरी हुई थी ना, सुसाइड करना, यहाँ जाना, घर छोड़ के जाना, मर जाना, रोना धोना, मैं चाहती हूँ कोई पेशेंट, इफ आई कम टू नो वहाँ सामने बिल्डिंग में कोई पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ है, आई गो, मैं मन ठन के अच्छी तरह जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनको बताती हूँ कैंसर इज नॉट अ डेथ, इट्स अ जिंदगी का बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ लाइफ। मैंने जैसा जिया है आप भी वैसा जियो और मेरी तरफ बनो। और उनको मैं हक करती हूँ और ये कहती हूँ, सुनो, कैंसर इज फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स। व्हेन वी गेट फ्लू, हमको फ्लू होता तो 3 दिन का बुखार होता है ना, उसी तरह कैंसर 1 साल का होता है। यही समझो आपको बुखार आया। और अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, लोगों से बात करो, फैशन करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। इंटरप्शन था, सॉरी इट वाज इंटरप्शन। अच्छी तरह खाना खाओ। और व्हाट आई डू, आई हग देम। मैं वीडियो बनाती हूँ उनके साथ, लेकिन मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। मीडिया में पहले डालती थी मैं। आई हैव नोटिस जिसका मैंने वीडियो डाला है ना, द पर्सन दुनिया से चले गए। वो मुझे बहुत शौक लगा, इतना शौक लगा। जब जब मैंने मीडिया में डाला तो अब मैं जाती हूँ, अपना काम करके आ जाती हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी, रिलैक्स हो जाती हूँ कि मैंने आज इसको मोटिवेट किया, आज उनके साथ खाना खाया। भले वो स्लम में रहता हो, कोई बात नहीं, गरीब को भी कैंसर होता है। आई गो, आई ड्रिंक टी, उनके साथ चाय पीती हूँ, उनको खुश रखती हूँ, फोन पे बातें करती हूँ और इस तरह मोटिवेट करती हूँ। और जब भी मेरा स्पीच होता है, आई गो एज अ ज्यूरी फॉर द ब्यूटी पेजेंट, तो वहां भी मैं अपना एक स्पीच देती हूँ। लोग मुझे मिलने आते हैं, बहुत लोगों से कांटेक्ट होता है कि मैडम कुछ करिए, मैडम कुछ करिए। तो मैं किसी से कनेक्ट, फाइनेंशियली आई कांट हेल्प सो मच, सभी को तो मैं नहीं कर सकती, तो आई कनेक्ट विद देम विद द फाइनेंस, जो भी होता है एनजीओ वाले हो तो उनसे कनेक्ट करवा देती हूँ। एंड आई सी दे आर वेरी इंप्रूविंग। ऐसा नहीं है उन लोग सदमे में बैठे हैं, दे आर कमिंग आउट, निकलते बाहर, प्राउडली कहते हैं यहाँ कैंसर हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। कैंसर इज नॉट अ डेथ, इट्स द बिगनिंग ऑफ द लाइफ। आई फॉट लाइक अ क्वीन, मैं बोलती हूँ, एंड बॉर्न लाइक अ बॉस, because I have a triple negative. Triple negative report is, you know how it is. तो अभी मैं जिंदगी जीती हूँ, मस्त होके जीती हूँ। I have a loving family and I connected with so many groups, you know, कैंसर के so many groups से connected हुई। They always tell me, अंजलि आओ बातें करो, ये है वो है। और मैं अपना वीडियो डालते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ मीडिया में कि लेट्स सी, ये देखो सर्वाइवल क्या क्या कर रही है। शी इज सो हैप्पी। yesterday also I got phone call, somebody call me, अंजलि आप हमारे से बोलना। मैंने बोला 1 महीना मैं बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट मंथ आई कम। बोलता आई वांट टू सी, 8 ईयर से आपको जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, हम आपको हमेशा देखते हैं। सो आई टेल माई पेशेंट, डोंट वरी, कैंसर थोड़े दिन की बुखार है। एंड आई प्रे टू गॉड, हमेशा मैं वीडियो बना के डालती हूँ, ये दुनिया से कैंसर ले लो, क्योंकि बच्चे बिछड़ते हैं, माँ बिछड़ते हैं, वो सदमा हमसे सहन नहीं होता है, देखा नहीं जाता है। आई टेल माई पेशेंट्स हमेशा, एक ही डॉक्टर को पकड़ के रहो, यू डोंट गो फॉर होम्योपैथिक। लोग आके बोलेंगे इसके पास जाओ उसके पास, और डोंट डिस्कनेक्ट मत करो, आपका जहां दवा चल रहा है वहां ही कंटिन्यू करो। एलोपैथी ही काम आएगा आपको, आप करो जो करना है, बट जिसके पास आपका कीमो चल रहा है, जिसके पास मेडिसिन चल रहा है, कंटिन्यू विद द डॉक्टर और फॉलो अप जरूर करो। खाने पीने में ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस। स्ट्रेस लेके क्या फायदा, हमको ही भोगना पड़ेगा ना। बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, स्ट्रेस तो होना ही है। बट डू एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी। यू नो जहां बॉडी मूव नहीं होता है वहां ग्लैंड्स हो जाते हैं। आई बिलीव दैट, मैं ऐसे समझती हूँ। इसके लिए मैं पूरे बॉडी को हिलाती हूँ, डांस करती हूँ, रोप पे चढ़ती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, डंबल्स उठाती हूँ, वेन मेनी थिंग्स आई एम डूइंग बिकॉज आई वांट टू लिव फॉर 100 years। आई वांट टू मोटिवेट माय कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स। उनको दिखाना चाहती हूँ मेरी तरह जियो, डोंट टेक टेंस, अच्छा खाओ, मस्त रहो, एंड डोंट गो फॉर गॉसिप प्लीज। गॉसिप के बदले में कोई एक्टिविटी करो, आप डांस ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो। गॉसिप इज नथिंग, काम आने वाला नहीं है। आप घर से निकलो, अपना कुछ खुद खुद का, बट डोंट लीव रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीज पूरा करो, घर का ड्यूटी है ना वो आप करो पहला। देन एक्स्ट्रा टाइम यू गो फॉर द एक्सरसाइज, गो फॉर द वॉक, गो फॉर द सोशल एक्टिविटीज, कुछ अच्छा काम करो, तो आपको भी खुशी में रात को अच्छी नींद आ जाएगी। आई हैव वन प्रॉब्लम ओनली, आई हैव आफ्टर कैंसर आई गॉट वन थायराइड। 1 साल में मुझे थायराइड आ गया, 50 mg की गोली 4 बजे उठ के खा लेती हूँ। और अभी मुझे शुगर आया बॉर्डर लाइन पे, अभी अभी आया है, आई डोंट नो व्हाई। तो डॉक्टर ने कहा अभी एक्सरसाइज करो, कुछ छोटा सा दवा दिया है, आप गो एंड रेगुलर चेकअप होता है। दिस इज माय स्टोरी, आई फॉट लाइक अ क्वीन एंड बॉर्न लाइक अ बॉय। आई वांट ऑल टू बी फॉलो दिस एंड बी हैप्पी एंड ऑलवेज मोटिवेट अदर्स। अगर आप ठीक हो जाते हो, आप दूसरे को मोटिवेट करो।
और अच्छी अच्छी बातें करो। Thank you so much. Really Very nice. nice. So much. Sharing your Thank you. journey with us. It's very inspiring. बहुत अच्छा है. Thank you, ma'am. Thank you so much. That's really nice. मैम यहाँ पे जो अल्टरनरी है मेरे पास आपके इवेंट की, उसमें एक चीज और भी लिखी है, सॉन्ग रिलीज फॉर वुमेन्स, जो कि मिस्टर अभिजीत मिश्रा प्रोडक्शन से आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप हमें अवेयर करें और हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जाने कि क्या चीज है ये। तो यस, हमारा जो इवेंट लॉन्च हो रहा है, पहला इवेंट है, इसलिए हमने इसको एक स्पेशल तरीके से इसको इनॉग्रेट करना चाहते थे। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अभिजीत मिश्रा हु अग्रीड टू मेक अ स्पेशल सॉन्ग फॉर women on this special day. So the title of the song is Nari, and it is beautifully sung. जिस आज ही हमें गाना वो सुनने मिला है, और I would be glad to have everybody come there and listen to this beautiful song. It is about all this journey, what breast cancer survivors, apart from these survivors, all the ladies go through. So and I would like to mention this. ये अभी जब अंजलि ने बात की about how she fought. All right. So this is very important to note that whenever you go through all these struggles, positivity and family support, anybody to come this far, क्योंकि उसके बिना आप इसको फाइट नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर फैमिली ही बोलेगी नहीं ऐसे मत करो, वैसे नहीं करो, तो वैसे ही आप अब डीमोटिवेट हो जाते हो और आप कुछ नहीं कर पाते हो। और आई वुड लाइक टीना जी ऑल्सो टू टेल मोर अबाउट दिस, बिकॉज शी ऑल्सो हैज सीन दिस सेम सिचुएशन। सो आई वुड लाइक हर टू डिस्कस अबाउट दिस। तो आदित्य, मैं एक्चुअली एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, उसका नाम है अजमेर, राजस्थान, और मैं बॉम्बे में अकेले रहती हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्री का जो 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 एक आइडिया था ना, वो वहां से था कि इसके बारे में बात मत करना, ठीक है, ये हो गया है, भूल जाओ। तो मैं ना, मतलब मैं थोड़ी सी रेबेलियस रही हूँ, जो मुझे बोला जाता है ना, मैं जनरली उसका उल्टा ही करती हूँ, जब मम्मी पापा बोले तो आइडिया ये था कि इसके बारे में बोलना है, पॉजिटिवली बोलना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत पॉजिटिव रहा। कीमो में मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरी भाभी, पेरेंट्स, सबने बहुत साथ दिया। लेकिन ये कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है डॉक्यूमेंट्री में। तो एक ऐसी कहानी है, पर्सनल फिल्म है, बट उसमें जो है कि मैं अपने जो है लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ, और उनसे पूछती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ तो आप क्या कहेंगे, है ना। तो फिल्म का टाइटल भी वही है, अगर मैं कहूँ, इंग्लिश में व्हाट इफ आई टेल यू। तो मुझे इसको बनाते हुए 3 साल हो गए हैं। उसके ऊपर मुझे 2 फेलोशिप्स भी मिली हैं। और अब मैं सोची थी प्रीति, अगर आपको ठीक लगे तो हम उस दिन शायद पोस्टर लॉन्च कर सकते हैं फिल्म का। और थोड़ा जो है लोगों को क्यूरोसिटी बनती है। और अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में है फिल्म, आने में 2 महीने हैं, बट आई थिंक क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो आई थिंक उसका रिसेप्शन भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि क्या होता है ना, कभी कभी ये कहना ही बड़ा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बॉम्बे में नहीं लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में, जहाँ पे ना ये एक हिचकिचाहट होती है, बिकॉज ब्रेस्ट एक सेक्सुअल ऑर्गन है, उसकी बात करने में या ये बात करने में कि अरे हमारी हमारी बच्ची को हो गया, तो भूल जाओ, आगे बढ़ो अब तुम। तो हम उस दिन शायद पोस्टर लॉन्च कर सकते हैं फिल्म का। और थोड़ा जो है लोगों को क्यूरोसिटी बनती है। और अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में है फिल्म, आने में 2 महीने हैं, बट आई थिंक क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो आई थिंक उसका रिसेप्शन भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि क्या होता है ना, कभी कभी ये कहना ही बड़ा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बॉम्बे में नहीं लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में, जहाँ पे ना ये एक हिचकिचाहट होती है, बिकॉज ब्रेस्ट एक सेक्सुअल ऑर्गन है, उसकी बात करने में या ये बात करने में कि अरे हमारी हमारी बच्ची को हो गया, तो भूल जाओ, आगे बढ़ो अब तुम ठीक हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम ही बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, है ना। हम मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मैं राइटिंग करती हूँ, नेशनल अवार्ड मिला है मुझे, फेलोशिप मिली है सनडांस फिल्म फेस्टिवल से। तो अगर मैं ये बातें नहीं करूंगी तो कैसे इतने लोगों तक पहुंचेगी, और कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को नॉर्मलाइज कर सकेंगे। तो मेरा एक और भी था कि
सबकी जर्नी कितनी अलग अलग रहती है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का। और थैंकफुली मतलब मेरे फ्रेंड्स और फैमिली और मोर ओवर फ्रेंड्स इतने साथ रहे कि इतना हंसते गाते हमने कीमोथेरेपी मतलब निकाल दिया वो टाइम जो सबसे डिफिकल्ट होता है। आई ऑल्सो फील वेरी ग्रेटफुल एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन जिन्होंने इस जर्नी का पार्ट रहे और मुझे अलग अलग तरीके से अपने साथ रखा और अपना प्यार जो है एक्सप्रेस किया अपनी प्रेजेंस और मेरे केयर करके। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो कहानी के फॉर्म में ये जो मैं फिल्म कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भी है इसके अंदर। तो यू बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर इंफॉर्मेशन और इंटरव्यूज पर से। इट इज इट्स अ कहानी, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ नैरेटिव, जैसे कि एक फीचर फिल्म होती है। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग्स हैं और ये फिल्म अब कल्मिनेशन पे आ रही है, पोस्ट प्रोडक्शन में है और बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, मुझे लगता है कि इतने अच्छे लोगों की एनर्जी है, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे दिग्गज लोग इसके साथ टेक्नीशियंस इसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है कि दे आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड। सो थैंक यू। रियली नाइस मैम, आपने काफी पहले ही मेरे आगे फुल स्टॉप लगा दिया कि आइडिया नहीं पूछ सकता। कोई बात नहीं, नहीं पूछता हूँ, फिर कभी पूछूंगा। अभी के लिए मैं एक सवाल है मेरे मन में जो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा प्रीति मैम आप भी उसका जवाब देंगी और सभी लोग देंगे। सवाल कुछ ये है कि बेसिकली आप सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर की, अपनी बातें शेयर की। एक चीज मैंने नोटिस की, हमें चाहे बाहर से जितना भी मोटिवेशन मिले, हम मोटिवेशन मूवीज देखते हैं या इमोशनल मूवी देखते हैं तो थोड़े टाइम के लिए इमोशनल हो जाते हैं, भूत की कोई चीज देखते हैं तो डर लगता है, एक्शन मूवी देखते हैं थ्रिल आ जाता है, बट एक अंदर से चीज आनी चाहिए, देन इट्स ओनली पॉसिबल कि हम चीजों को कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं सबकी राय चाहूंगा। और वन सेकेंड। हाँ। या सो जैसा कि मेरा क्वेश्चन था, मैं चाहूंगा सबसे पहले टीना मैम इसका जवाब दे दें, एंड फिर हम लोग बाकी के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं इस क्वेश्चन पे। सो प्लीज मैम। हम्म, हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और मोटिवेशन तो इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर ही था। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी, बिकॉज कोई बाहर से कितनी कोशिश कर ले, हम कितना भी बाहर से कर ले, वो नहीं होता है। जो अपने अंदर से आती है ना स्ट्रेंथ, वो खुद को निकाल कर जो आती है, जीने की इच्छा शक्ति, वही आपका नूर बनता है। वही आपकी स्ट्रेंथ बनती है इस पूरी जर्नी में, चाहे वो जर्नी का ड्यूरेशन क्या हो और उसके बाद भी। वो एक बार फेयर जो आता है मेमोग्राम में जाने के लिए, दवाई लेने के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर को जो हर बार एक डर होता है, तो उसको वो पार करने के लिए तो अंदर की शक्ति सबसे ज्यादा काम आती है। और मैं तो बॉम्बे में रहती भी अकेली हूँ, तो वो तो ये रहता है। बट हाँ, ये होता है जरूर कि दोस्तों की हेल्प हो जाती है कि अरे चलो जाना है, किसी को पूछ लिया, कोई साथ में चलेगा तो गप्पे मारते हुए बैठ गए वेटिंग में, है ना। जब मेमोग्राम आया तो चले गए, अभी उस टाइम पे तो लगना है, डर तो लगेगा, बट ठीक है, हो जाएगा टाइम पास। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जिंदगी छोटी सी तो है, अब वो अगर भगवान ने तय की हुई है तो इतना टेंशन किस बात का है। जो है एक्सेप्ट कर लो, वो सबसे बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से दुख का रीजन होता है जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर जीना है तो बहुत खुशी से जियो, शान से जियो। जिस दिन जाना है उस दिन भी शान से जाओ, खुशी से जाएंगे, क्या ही टेंशन है, मतलब, है ना। तो वो रो के तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है, मतलब ना, रोने का ड्यूरेशन थोड़ा कम करना चाहिए, बस इतना ही कहना है। ये काफी जिंदा दिली बात कह दी आपने। ये बात समझना हर किसी के, शायद कहूंगा तो बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। बट काफी अच्छा पॉइंट आपने रखा मैम। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया अपना। और मैं साथ ही साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ अभी से आपकी अपकमिंग मूवी के लिए, और मैं जरूर उसे देखना चाहूंगा जब आती है। सो अभी मैं चाहूंगा ज्योति जी, आप अपना व्यूज बताएं हमें जो क्वेश्चन था उसके ऊपर, प्लीज।
या पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि अपने अंदर अगर ताकत है, अगर हम चाहते हैं कि हमें जीना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो वो हम खुद कर सकते हैं। कोई हमें कितना भी मोटिवेट करेगा, एज यू सेड, कि भाई वो चीज बहुत कम टाइम के लिए असर करती है। दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, सुख देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं। बट जब तक आप अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते, तब तक आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। तो अपने अंदर जो हमारा ये डर रहता है, जब जब हमें डिटेक्ट होता है कि भाई अरे हम कैंसर, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि बस अभी खत्म हो। बट फिर इमिडिएटली हम अपने आप को संजोते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो जीना है। वाहिगुरु ने इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी दी है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय लाइफ, और व्हाई शुड आई थिंक अबाउट द पीपल कि लोग देखेंगे, क्या करेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। नथिंग मैटर्स until and unless मुझे जीना है। दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। मुझे जीना है, अपने फैमिली से एंजॉय करना है। हाँ, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माई डॉटर ब्रॉट मी अप फ्रॉम कैंसर। शी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। शी लेफ्ट द जॉब फ्रॉम द Godrej. She was on the very high post there, but she left the job for me, and she brought me up from the cancer. But my will and wish made me strong. I thought, no, I have to. If I'm going to give up, so what will happen to my family, my daughter, and above all, why should I give up? क्या हुआ है? कैंसर ही हुआ है ना, क्या करेंगे? ब्रेस्ट काट लेंगे, यही होगा ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज मैं जो हूँ, पोलियो पेशेंट भी हूँ, मेरे पैर में पोलियो है, तो मैं बचपन से फाइट करती आ रही। तो दिस वाज नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। हाँ, एक दिन मुझे बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ था, बहुत रोई थी मैं, लेकिन उस रोने में भी मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं क्या करूंगी आगे चल के। नथिंग। थोड़ा ऐसे गुरु बाबा के सामने बैठी, बिकॉज आई हैव अ ग्रुप डांस एट माय होम। उनके सामने बैठी एंड आई सेड, क्या भाई गुरु, मैं ही मिली थी क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट। मैंने शायद इससे भी कुछ बुरा हो गया, शायद इतने में छूट गए। एंड देन आई थॉट अबाउट माय डॉटर। हेलो, 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 We can hear you, Yes, I hear Priti you. ji. हम Yeah, सुन yeah. पा रहे हैं आपको। हेलो। Am I Yeah, audible? Yeah, we we can can hear you. hear you, ma'am. Yeah. So I said, my Vaheguru, why only I? First question was that. And I said, चलो यार, छोटे में छूट गए, होने दो। ट्रीटमेंट हुई, बड़े बिंदास तरीके से जाते थे, एकदम पॉश तरीके में से तैयार व्यार होके नॉट, बहुत हिम्मत के साथ। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि मैं जब कीमो कराती थी, जब मैं कीमो के लिए जाती थी, तो मैं वहां अपने मोबाइल पे सुखमनी साहब का पाठ करती रहती थी। तो शायद इस वजह से मुझे कीमो में कोई तकलीफ नहीं। ये वाहिगुरु की मेहर थी, जिसके वजह से मेरे को पता भी नहीं चलता था कि मेरा कब कीमो कब चालू हुआ और खत्म हुआ, जबकि मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीमो दिए जा रहे थे। पहले 4 कीमो हुए, सर्जरी हुई, उसके बाद फिर 4 कीमो हुए, लेकिन while that period of time मैं हमेशा अपना सिर्फ सुखमनी का पाठ कंटिन्यू करती रही। एक पार्ट खत्म होता था, देन आई गो फॉर द एंड। शायद इस वजह से मेरे को इतना स्ट्रेंथ हुआ मिला वाहिगुरु का, कि मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे कोई ऐसे खास साइड इफेक्ट्स नहीं हुए कीमो के। एंड सेकंड थिंग, लोगों को ऐसे लगता है कि भाई कीमो होगा तो बाल चले जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि लोगों को लगता है अरे मैं अगली लगूंगी नॉट। तो जिस जिस दिन मैं पहले कीमो पे गई थी, उसके नेक्स्ट डे आके मैंने पूरा क्लीन शेव कर लिया अपना, ताकि ना रहेंगे बाल, ना रहेगा दुख।
कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, पता है कि नहीं है ना, ना है ना गिरेंगे, लाइक दैट। एंड अपने अंदर हिम्मत क्रिएट करना इज अ बिग थिंग। जब आप खुद जीना चाहोगे तब आप जियो, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करता। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता है, फैमिली अपनी तरफ से सपोर्ट करना अच्छा लगता है उनका, भाई हाँ सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे टाइम टू टाइम सब खाना पीना, मेरा एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब मेरे को पैम्पर कर रहे हैं, सब मेरा केयर कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। लेकिन अंदर आप अगर डरे हुए हो, अंदर आपके अंदर एक डर है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लाइक दैट, तो वो आप उस चीज से फाइट नहीं कर सकते। आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड योर विल टू लिव। अपने जीने की जो इच्छा है उसे मरने मत दो। और ऐसे कुछ नहीं है कि भाई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल हो तो आपका लाइफ टेक्स लाइफ और कोई लाइफ में कोई फर्क आता, नथिंग इज कमिंग दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप अगर पिटी सा फेस बना के करोगे तो सब लोग, अरे ये तो सर्वाइवल है, अरे ये तो ये ऐसे है। बट जब तक आप अपने अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो कोई आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हेल्प आपको ये नहीं कर सकता। हम कितना भी आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। दैट इज माय आइडिया फॉर इट। थैंक यू। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अभी या हमारे साथ एक मालवी जी जुड़ी हुई हैं जो कि आपके इवेंट की होस्ट हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में भी। मालवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा आप अनम्यूट होके अपना एक इंट्रोडक्शन दें हमें। Yes. Hi, everyone. It's very good to see you all. I'm a little late today because I was busy doing something else. But here I am. And I'm very thrilled to host the event that we're all going to be part of. Uh, just a minute. So there's some issue with my video. I'm so sorry I won't be able to do that. But I'm still trying. Let's see by the end of this call, if this happens, I will definitely do that. Sure, no issues, ma'am. Okay. So guys, so I only know Preeti. I spoken to her yesterday and few times a day before. Okay. So basically, I'm an artist. I do theaters and I'm a yoga instructor. And I do believe in our Ayurvedic system and the ancient methods of healing our mental and physical health. Okay. So this session will help me understand the perspective of you all guys, and will help me definitely to understand the purpose of this event and why we're all there. And obviously our audience will be able to connect to us. And I'll see what I can best do to represent you all guys. Yeah. That's really nice. Okay. Thanks a lot, ma'am, for introducing yourself. Now, मनीषा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में थोड़ा अपना व्यू दें, प्लीज। हेलो। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, अगर आप अंदर से बहुत मोटिवेटेड हो, तो आप किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो। और क्या बोले, मतलब कैसे बोलूं कि इनर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बाकी फैमिली सपोर्ट वगैरह भी तो वो सब चीजें होती ही है। और जब भी आपको समझ में आता है कि आप एक बहुत मतलब बुरे दौर से गुजर रहे हो या किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हो, तो इनर इंस्टिंक्ट तो बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रीति मैम ने बोला, जैसे ज्योति मैम ने बोला, सभी ने जैसे बोला, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से
अंदर से हम लोग जितना स्ट्रांग रहेंगे। और मेरे बारे में बोला जाए तो मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरी मदर थी। अभी शी इज नॉट देयर राइट नाउ, बट उन्होंने मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दिया और उनकी तरफ देख के ही मैंने ये सीखा कि आगे मुझे जीना है और जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है और सब लोगों को मोटिवेट करना है इस चीज के लिए कि अगर आप पहले आपका अवेयरनेस हो, अगर अच्छा ये हो, अगर आप अपना अंदर बहुत इच्छा शक्ति हो, आप पावरफुल हो, तो सबकी हेल्प से और सबकी मदद से आप बहुत कर सकते हो कुछ भी चीज में, कुछ भी इसमें। तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है। कोई बात नहीं अभी मैम, अभी आपने इतना ही बोला उसके लिए थैंक्स अ लॉट। हाँ, सुमन जी, मैं चाहूंगा आप अपने व्यूज रखें इसके ऊपर प्लीज। सर एक बार फिर से थोड़ा क्वेश्चन बोलेंगे, शायद मैं मिस की। श्योर। क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसा कि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं उससे मोटिवेट हो जाते हैं, बट हमारा इनर सेल्फ कितना स्ट्रांग होना चाहिए, हम उसमें कितने स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम उस चीज से फाइट कर सकते हैं। मोटिवेट होके हम ए टू बी टू जा सकते हैं, बट जो कैंसर से फाइट होती है वो ए टू जेड तक की होती है। तो उसके लिए आपका क्या पॉइंट है, क्या अंदर अपने होना चाहिए और क्या आपकी उस समय की विल रही थी, उस बारे में थोड़ा शेयर करें प्लीज। देखिए, वी हैव टू बी वेरी जेन्युइन, हमें बहुत जेन्युइन होना चाहिए सिचुएशन को लेके। ये नॉट सुपर हीरोज। तो सबसे पहले वी नीड टू एक्सेप्ट कि दिस इज द फैक्ट कि ये अभी सिचुएशन है। व्हाट इज नेक्स्ट? तो मेरे ख्याल से जब मेरे सामने जब ये सिचुएशन आई, तो ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू बी इन अ पोजिशन कि आपको एक्सेप्ट करना है सिचुएशन कि दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? तो नेक्स्ट आपको जो प्लान कर रहे हैं, तो ठीक एक दिन के लिए एक दिन का ही दुख काफी है। तो आप एक दिन लेके चलो, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। और आप अपने आप को मोटिवेट करो कि आज का दिन निकल जाए। कल का किसने देखा है? कल का किसी को भी नहीं पता। कैंसर, कोरोना, वी डोंट नो। पर जब वो आज हम जी रहे हैं, तो आज के लिए आज का ही दुख काफी है और आज के दुख को लड़के निकलना काफी है कि हम दूसरा दिन देखें। तो आज की लड़ाई लेके चलो। बात का किसने देखा? तो आप आज की लड़ाई लेके चलो। और मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं संभ्रांत परिवार से थी और मेरे लास्ट मोमेंट मेरे खुद के भाइयों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, ये बोल के कि भगवान से पूछो, हम कोरोना में बिजनेस लॉस है। एंड लास्ट मोमेंट में मेरे सर्जरी के सब बैकआउट हो गए थे। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी अफ्लुएंट बैकग्राउंड। रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारा काफ़ी नाम है। मेरी मदर के स्कूल्स थे। और उनके डेथ के बाद पहली नज़र तो मेरे मेरे भाइयों तरफ गई थी। लेकिन जब मेरे ऑपरेशन के 2 दिन पहले जब मेरे भाई लोग पीछे हट गए, तो आई वॉज स्टक। और मेरे दोस्तों ने बोला कि सुमन क्राउड फंडिंग करो। और मैं रोने लगी, मैं इतनी ऊंची फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मैं कैसे करूँ? तो अहंकार, तो हमारे पास अहंकार भी होता है एक्सेप्ट करने का सिचुएशन को। एक तो डेथ को एक्सेप्ट करने का या कैंसर को, फिर उसके चैलेंज को ओवरकम। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई पहले थी मेरे अहंकार से लड़ना। क्योंकि मुझे फिर बाद में ये एहसास हुआ कि साम दाम दंड भेद मेरे सामने, मुझे जी के दिखाना है, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। और जैसे कि फिल्मी डायलॉग आप हंसेंगे कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को ढूंढो, शाहरुख खान ने कहा है, तो कायनात भी आपको लाके देती है। तो मैंने बोला मैं मरूंगी नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आस्तिक होते हैं उनके सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। जो आस्था पर विश्वास करते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास करते हैं। तो मैंने जिनको मैं देख सकती थी वो तो नहीं थे मेरे साथ, तो जिसको नहीं देख सकती थी उसको मैंने आवाज मारी। और ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए क्राउड फंडिंग का एक लिंक स्टार्ट किया। और जब वहां से रास्ते आने लगे, तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ गई। और फिर मैं कभी नहीं रोई, मैं मुस्कुराई। और जब मैंने देखा कि मेरी लड़ाई से
बहुत सी ऐसी औरतें, एक ग्रुप था वहाँ पे फेसबुक, गुड़गांव मऊ, वहाँ की बहुत सी औरतें मोटिवेट होने लगी, नॉट ओनली कैंसर पेशेंट्स बट नॉन कैंसर पेशेंट, और वो थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो मुझे लगने लगा मुझे अब इनके लिए fight करना है। जब वो लोग मुझे रीच करती थी, शेयर करती थी, तो वो बोलती थी, सुमन तुम्हारी वजह से हमारा डर गया, तुमको देखकर हम फाइट कर रहे हैं। तो फिर मैं सिर्फ अपने लिए, अगर मैं टूट भी रही होती थी तो कई बार मैं उनके लिए फाइट करती थी कि अगर मैं टूट गई तो ये लोग भी टूट जाएंगे। फिर मेरी एक जिम्मेदारी भी आ गई, तो मैं रोज की लड़ाई रोज लड़ने लगी, एंड आई मेड श्योर कि मैं खुद तो जीऊंगी एंड आई विल मेक श्योर कि ये भी जिए। इट्स अ टीम वर्क। सो दैट इज व्हाट आई फील। आज के लिए तो डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, आज के लिए आज का फाइट करो, और आप मुड़ के देखोगे कि आपके 8 कीमोज हो गए, 31 रेडियोथेरेपी हो गए, सर्जरीज हो गए। मैं सर्जरीज में जाती थी, सर्जरी से निकल करके, सर्जरी से बाहर निकली, होश में आई और लाइव जाके लोगों को मोटिवेट करती थी, क्योंकि मेरे लिए अब जीने का कारण था। मेरे ये सर्वाइवर्स, मेरे कैंसर पेशेंट्स, मैं खुद भी नहीं मरूंगी ना इनको मरने दूंगी। मतलब जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। और मेरी शिद्दत ने मेरा ऐसा साथ दिया कि मिराकुलसली मेरे लिए 25 लाख रुपए खड़ा हुआ बिना मांगे। तो That's really nice, मैम। सो जैसा कि ये पॉइंट बैक बहुत ज़रूरी है कि सभी अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशनल बात है। और सबसे जो इन स्टोरीज में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी, वो देखी कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, सेल्फ बिलीव है आप सब में। और मैं आप सभी के लिए क्लैप करना चाहूंगा। बेसिकली हम सभी को, आप सबके लिए क्लैप करना चाहिए, आप सबके लिए बेसिकली, बिकॉज आप थैंक सबने यू, वो थैंक यू। किया, आप सबने वो करके नहीं दिखाया नहीं, जो थैंक यू सो मच नॉर्मली कोई नहीं आदित्य। कर सकता। सो आई रियली सल्यूट टू यू ऑल। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, बेसिकली मेरे हिसाब से तो वुमेन एम्पावरमेंट जो वर्ड है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद ही इतने एम्पावर होते हो कि आप लोग दूसरों को मोटिवेट कर दो। तो चलिए, प्रीति मैम, अब आपसे इसी सवाल का जवाब लेते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप भी हमें बताएं कि बेसिकली जो ये चीज है, आप क्योंकि फिल्म लाइन में भी हैं, तो आप देखती होंगी, आपने कई रोल्स भी निभाए हैं, तो आपने जो फील किया, जो इन सबसे बात हुई, उसमें आपने क्या फील किया, आप उसके बारे में हमें से शेयर करें प्लीज। थैंक यू पहली बात है इस क्वेश्चन के लिए, और थैंक यू टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज हियर, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह से शेयर किया, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू गो बैक टू व्हाट यू गॉन थ्रू। बिकॉज मुझे लगता है कि विमेन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं कई बार, माहौल की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से, सोसाइटी की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, these are few points which all the women should have in themselves. जैसे हम सब इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है सेल्फ लव। व्हाट इज सेल्फ लव? वो तब हो पाएगा when you are aware about yourself, aware about the surrounding, accepting about what the surrounding is, what is happening with you, and then evolving with all those situations with a positive energy. तो मुझे यही लगता है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जैसे मैं ये इवेंट कर रही हूँ, आई ब्रोक माई हैंड, ओके, सो बट स्टिल वी आर डूइंग थिंग्स, वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। बट जब हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और उसको अचीव करते हैं एज अ फाइटर, देन वी फील अरे मैंने ये भी कर लिया। सो देन वी फील ओके, वी विल मोटिवेट मोर पीपल लाइक दिस। So this is very important. I would want this message to go through when we do this event. I would like to thank all the people who are associated with us. यहाँ ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर जो फाइटर्स हैं वो हमारे साथ हैं और इनको ड्रेसअप कर रहे हैं एक
agency है Gitakshi, Mamta Ka Aachal. So she has been the style sponsor for us. She is styling all the breast cancer survivors. So I would like to thank them as well. And Malvi also to join us as a host. And Tina ji, firstly, thank you to you because you were the first person to give this idea, and you are a person who is coming up with a subject which is really very important for women that these days to understand, especially the teens, because teens, especially, nobody is aware of this and nobody wants to discuss about this. So yeah, I would like to thank everyone here. Thank you. थैंक यू प्रीति, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं ड्राइव कर रही हूँ नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ रखा है। मैं आप सबको सुन पा रही हूँ और मैं सुमन, ज्योति जी सबकी कहानियां सुन के इतना मूव हो रही हूँ कि थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट I'm very happy that you took it on, Preeti. Despite your fracture of hand, still तुमने इसको आगे लिया इनिशिएटिव को। And thanks to everyone for sharing their journey. इतना empowerment मिलता है, मुझे अच्छा लगता है सुन के कि सब लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, चीजों को संभाल रहे हैं। So thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Really welcome, ma'am. I would like to say this that हमारा जो slogan है for this event, क्योंकि हमारा song, हमारा जो launch हो रहा है ये event inaugurate हो रहा है with this song Nari. So I would like to tell everyone, हमारा ये slogan बनेगा, ये है नारी, ये है नारी, ये है नारी. So this would be the slogan of our event. That's really nice. So I really thanks to all of you and मालवी जी, आपका रिव्यू बस रह गया। आपने क्वेश्चन तो आई फील समझ ही लिया होगा बिकॉज यू आर द होस्ट ऑफ द इवेंट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा सा बताएं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस विषय पे। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Malvi, unmute yourself. We can't hear you. Sorry. Okay. So this app I'm using after many days, so that's why I'm finding it hard to open. I'm so sorry. Okay. So basically this is a very new thing for me. I remember when I was in college, I did a show, basically an event on HIV/AIDS survivors. Okay, so which was very similar, and I could see the more fragile the life becomes, the more strong you become. I've always seen this. So no matter how many difficulties we face, even in everyday life, we always have a few difficulties. Then we have the life different than the other people. Okay, so definitely there's motivation, and we always find it within ourselves. And obviously I especially like the way Sumanji said that you go to a supernatural power when people are not able to understand you. So I think that's the best way to believe in yourself, because the more you talk to yourself, the more the deep you go within, and that's the more natural thing to be motivated like that. So I think you guys are best people, and I hope you have the best life. And no matter what the society is, whatever people have or not have, whatever you have to believe in it, and nothing else matters. And just be surrounded by your best people who loves you unconditionally, and be kind always, and that's what matters, I think. Yeah, thanks a lot. Miss Geeta, kindly introduce yourself. You have just joined us, so please introduce yourself, ma'am. Okay, so this is all about what we discuss about breast cancer and their survival. So now I really thanks to all of you and Preeti ma'am especially
for giving me the opportunity to have this wonderful section with you guys and connect with you, know your stories. And I really appreciate that you all are done a really a great things, and you all gonna be rock the world if I say, because आप सब जो कर रहे हो ना, बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल रेट होता है वो हार्डली टू हार्डली 5 या 7% होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसमें से आप लोग मोटिवेट होके दूसरों को मोटिवेट करो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही फ्यूचर में लोगों को मोटिवेट करते रहो, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें आप लोग उस पे करिए। और बाकी हमारे लायक कभी भी कोई सेवा हो, आप लोग ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। और थैंक्स अ लॉट प्रीति मैम कि आपने इतना अच्छा इवेंट रखा है, और मैं आशा करूँगा कि आपके इस इवेंट से लोग अवेयर हों और फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रिकॉशन ले सकें, बिकॉज़ होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, बट हाँ, हम उसके क्योर कर सकते हैं, हम उससे जितने भी बचाव हो सकते हैं एक लेवल तक रख सकते हैं। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड थैंक्स Thank एवरीवन you वंस so अगेन। much. वेलकम मैम। जय Thank श्री you राधे so much, कृष्ण। everyone. And I would, yes, thank you so Thank you much. so I much. would like to have everyone come to Asti Auditorium on the 8th. Attend the Yes, event. sure, ma'am. Yes. See Thank you so all the much. women rock the stage. Yeah, I want to be dressed up and so beautiful. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Take care. Love Bye. you all. See you.